बिल्कुल। और मजे की बात है कि आप देखें अब्दुल्ला शफीक है, सऊद है, हसन अली ठीक है एक्सपीरियंस्ड है लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे प्लान्स में कहीं भी नहीं थे ये तीनों प्लेयर। शाहीन को क्या हो गया? शाहीन पे एक मीम आज बड़ी जबरदस्त आई थी क्या? कोई बोल रहा था कि वर्जन शाहीन जो है वो ज्यादा बेहतर बॉलर था। आज के शो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का गेम और क्या अमेजिंग चेज थी। नादिर, क्या ख्याल है आपका इस चेज के बारे में? एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाएगा? यार जब 345 हुए तो ऐसा मुझे वैसे ऐसा था कि जबकि मेरा प्रेडिक्शन पहले शुरू गेम से पहले था कि शायद पाकिस्तान आज हार जाएगा, लेकिन 345 देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद वी विल डू इट। ओके, मुझे एक थोड़ी सी ये उम्मीद बस खाली ये थी कि हमारी बैटिंग में डेप्थ इतनी है कि अगर हम चेस करने जाएं तो कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आई वुड हैव टू से कि उम्मीद कम थी मुझे। और जब बाबर आउट हुआ तो उस वक्त तो बहुत कम चांसेस लग रहे थे मुझे, क्योंकि बाबर का स्कोर करना मुझे लग रहा था इम्पोर्टेंट था इस गेम। सही बात है कि ऑफ कोर्स बाबर इज नंबर 1 तो, लेकिन अब रिजवान जिस द वे रिजवान इज प्लेइंग राइट, दोनों मैच में रिजवान ने पाकिस्तान को यार बचाया है और आज तो जिताया है। सही बात है, बचा के इतना अच्छे स्कोर ले गया था सऊद और रिजवान ने फर्स्ट गेम में, और आज फिर रिजवान, सो रिजवान इज समथिंग मैन। सही बात है। इस वक्त तक टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर है रिजवान, माशाल्लाह। लेकिन रिजवान और अब्दुल्ला पे बाद में आते हैं, पहले बाबर पे थोड़ी सी बात करते हैं। फिर से एक दफा फिर बाबर जो है वो फेल हुए, और यहाँ पर एक जरा सा पुराना स्टार्ट में ही दे दूं कि अगर हम बड़े टूर्नामेंट्स देखें, एशिया कप देखें, वर्ल्ड कप देखें, जिसमें एशिया कप 2022 का, फिर वर्ल्ड कप T20 का 2022 का, फिर एशिया कप 2023 में, और फिर अब ये 2 गेम इसमें सब में मिला करके बाबर की 150 है जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, ठीक है अच्छी टीम थी वो सेमीफाइनल में, और 1 सेंचुरी है जो कि नेपाल के अगेंस्ट की, और उसके अलावा बाकी सारे उसके एकदम लो स्कोर्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्कोर्स जो है सिंगल डिजिट हैं और कुछ 20s में 30s में, लेकिन वेरी अनइम्प्रेसिव रिकॉर्ड इन ऑल दीस टूर्नामेंट्स। क्या कहते हैं उसके बारे में? अभी बाबर का एक आया है स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स बाबर का नहीं है लेकिन इट्स अ जोक, इट्स अ मीम है कि बाबर ने रिक्वेस्ट की कि आईसीसी से कि जिम्बाब्वे और नेपाल को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए ताकि मैं फॉर्म में आ सकूं। ओके, नहीं तो आई रियली डोंट जिम्बाब्वे तो अंडरस्टैंड था कि ना व्हाई। T20 वर्ल्ड कप में तो था, 4 रन तो बनाए थे उसने उनके खिलाफ, लेकिन बहरहाल यू गो अहेड। सो बाबर ये आई डोंट नो कि जब टीम को जरूरत है और इट्स अ बिग गेम और आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या रीजन है कि यार मतलब व्हाट इज द रीजन कि आप क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप यूआर अब या तो नंबर 1 का जो आपकी रैंकिंग आई है वो हमें देखना पड़ेगा कि नंबर 1 की रैंकिंग हमने खैर एनालाइज करना है हमें कि भाई वो किस तरह, इतना तो हमें पता है कि होम सीरीज खेले और लाइक बी और सी टीम से खेल के बाबर है स्कोर सो मच, तो उसकी वजह से उसको रैंकिंग मिली है। लेकिन अब ये कि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, नंबर 1 बैट्समैन किंग बाबर कहते हैं, जो आई डोंट थिंक सो, आई बिलीव इन दिस थिंग राइट नाउ। तो I mean, he really has to, apply apply himself in at the wicket के भाई लूज बॉल पे खेलने के और प्रेशर लेने का नहीं। I know today's game was very full of pressure, but of course Baba is a big player and he has to do something on Saturday. Otherwise, it's a very difficult game on Saturday. सही बात है। आई स्टिल थिंक बाबर इज अ वेरी गुड बैट्समैन, और हो सकता है कि उसको ये प्रेशर जो है ना उसको लगता है कि जैसे उसी ने करना है, उसी ने लेके जाना है, हो सकता है ये प्रेशर इज गेटिंग टू हिम, और जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर रहे। लेकिन हम मुस्तकिल तो हमारा मिडिल ऑर्डर माशाल्लाह दिखा रहे कि मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन स्कोर कर सकते हैं, तो इट शुड टेक सम प्रेशर अवे फ्रॉम बाबर। लेकिन एग्जैक्टली यार वो किसी पे उसको ट्रस्ट नहीं है क्या कि भाई मेरे पास पीछे कोई बैटर नहीं है क्या कि रन करने वाला कि भाई मैं मुझे ही करना है, तो दैट्स आल्सो नॉट राइट। लेकिन बाबर की बात होगी, लेट्स मूव ऑन टू अब्दुल्ला के। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन कि एक ही मैच के बाद फकर को ड्रॉप किया।
जो आई वाज I एक्सपेक्टिंग was कि not फकर तो आज expecting. खेलेगा, या आई वाज एक्सपेक्टिंग फकर आज कंटिन्यू करेगा, और अगर आज भी फेल होगा तो भी इंडिया के अगेंस्ट वो कंटिन्यू करेगा। मुझे भी लगता था कि लेकिन फखर को 3 गेम देंगे वो, और अगर तीनों में वो हाँ, फेल होता है तो फिर चेंज करेंगे, लेकिन फिर चेंज करेंगे। बिग डिसीजन एंड अ स्मार्ट मूव। सो अब्दुल्ला ने 52 रन किए थे श्रीलंका के अगेंस्ट एशिया कप में, एंड देन ही डिलीवर्स टुडे अगेन। यानी और उसने कितने 8 मैच खेले अपनी जिंदगी में, लाइफ में, लिस्ट है। सही एंड बात है। एंड 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 क्या परफॉर्मेंस की है, माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त, बहुत, और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा लग बात नहीं रहा वही कि है। आप इतने इतने प्रेशर में हैं आप, और टेक्निक उसकी इतनी अच्छी है, कमेंटेटर्स फुल भी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि आप जब फुल कोई बड़ा शॉट ही मारते हैं तो हेड एकदम स्टिल है आपका जब आप शॉट मार रहे हैं। वही ना, कोई उसकी उसमें तो कोई चीज टेंटेटिवनेस नहीं थी ना, बिल्कुल आराम से, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड, एवरीथिंग वाज या कंट्रोल्ड। ही वाज नॉट स्लॉगिंग और एनीथिंग, ही वाज प्लेइंग प्रॉपर क्रिटिकल प्रॉपर शॉट्स। क्रिकेट, प्रॉपर शॉट। तो वो तो बिल्कुल, हम पहले से बोले बिल्कुल, थे कि भाई टेक्निक में हमारे पास अब्दुल्ला है, सऊद है, यू नो दे आर ऑसम प्लेयर्स। बिल्कुल। और मजे सो की बात है कि आप देखें, अब्दुल्ला शफीक है, सऊद है, हसन अली ठीक है एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे प्लान्स में कहीं भी नहीं थे ये तीनों प्लेयर, और ये तीनों अब अचानक से आ गए हैं और तीनों इतना तीनों अच्छा और परफॉर्म। तीनों डिलीवर कर रहे हैं, तीनों डिलीवर कर रहे हैं। बाकी जिनसे इतनी हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन थी शाहीन की, शाहीन पे बात करते हैं कि शाहीन को क्या हो गया, हाँ, शाइन पे व्हाट एक इज रॉन्ग मीम विद आज बड़ी जबरदस्त आई थी हिम क्या? कोई बोल रहा था कि वर्जिन शाइन जो है वो ज्यादा बेहतर बॉलर था। बेचारे ने शादी क्या कर ली है, शामत आ गई है उसकी। सही शादी बात तो है खैर यार, उन्होंने भी लेकिन किया है यार, हारिस शादाब सबों की शादियां हुई है अभी तो लेटली। सही बात है, सबका यही हाल है, इन्होंने दिल सबका पे यही ले हाल ली शादी है। है। मुझे भी लेकिन ये लगता है। लेकिन वो बात ही नहीं है शाहीन की बॉलिंग में, जो है इस वक्त आप एशिया कप में भी देख ले, पहले गेम का हटा करके तो कोई इतनी बाइट नजर नहीं आ रही, वर्ल्ड कप के पहले दोनों गेम से कोई बाइट नजर नहीं आ रही उसकी बॉलिंग में। स्पीड ही बहुत कम है, हाई स्पीड कम हो गई। 120s में स्पीड है उसकी, तो और स्विंग तो है ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं, स्विंग बिल्कुल नहीं है। आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही आई थिंक एफर्ट डाल रहा है। आई थिंक ही हाँ, ही इज़ नॉट, वो अपने मतलब दिमाग से बॉलिंग नहीं कर रहा है, वो अपनी पेस, वो जान लगाने की कोशिश कर रहा है, वो दिमाग से बॉलिंग नहीं कर रहा है। आप देखें वो सही इतना बात है। वेवर्ड बॉलिंग कर रहा है, विकेट के मिडल ऑफ द विकेट में इतनी गेंदें नहीं कर रहा था जिस तरह हसन अली ने आज बॉलिंग की, और एंड ही वाज़ वेरी सक्सेसफुल, यू नो। ठीक है 70 रन्स दिए बट स्टिल ही गॉट 4 विकेट्स, और इट वाज़ वेरी की जब लास्ट 10 ओवर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ 61 रन्स दिए आज। Which was सही very बात है, दैट key, वाज which was अमेजिंग। very key. Yeah, that was really very good कि हम 61 रन्स कंसीड किए सिर्फ लास्ट 10 ओवर्स में, जबकि 400 रन नज़र आ रहे थे कि हमें चेज़ करने पड़ेंगे, लेकिन बचत हो गई बहुत। So शाहीन को आई थिंक somebody has to talk to him probably, I don't know कौन करेगा, साउथ अफ्रीकन जो बॉलिंग कोच है, मॉर्नी मॉकल, somebody has to talk to him. एक्सपीरियंस तो है मॉर्नी मॉर्कल का डेफिनेटली, लेकिन फिर सुने भी तो ना, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है वो आप सुने भी ना, शाहीन सुने कि समझे पहले, आफरीदी सुने कि जब पहले समझे। विकेट हाँ, पहले समझेंगे तो तो सुनेंगे अमल ना, करेंगे ना। उस पे अमल करेंगे। सही जी, बात है बिल्कुल। लेकिन वो जो है ना, उसको क्योंकि विकेट नहीं मिल रही है तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो। फ्रस्ट्रेट, और आप एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो है ना अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे, वो सिर्फ जान लगा रहे हैं, उसको बस ये कोशिश कर रहे हैं कि बस विकेट मिल जाए, मुझे विकेट मिल जाए। विकेट मिल जाए, यू नो। और विकेट मिल और जाए में बस मुझे एक ये स्टैट याद आ गया कि ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी बॉलर जिसने कंसेक्यूटिव 18 मैचेस में कम से हाँ, कम एक विकेट जरूर लिया। जी, आज 18वाँ मैच था, उसको 1 या विकेट मिल गई, फिर शायद लास्ट एक या विकेट सेकंड आखिर लास्ट में में, मिल ही गई थी उसको, और बड़ा ऐसा लग खुश रहा था था वो, कि आज नहीं बहुत खुश मिलेगी। था। हाँ, बहुत खुश था वो कि फिर स्ट्रिक कंटिन्यूज़, यू नो, सही बात है, स्ट्रिक सही बात है। कंटिन्यूज़। सो सो इमाम सो उलक लेट्स पे टॉक जरा अबाउट सा दिस। बात है। हाँ, इमाम उलक कि जी, हमने अपने पहले के भी एक शो में ये बात बोली थी कि फखर क्योंकि इतना खराब खेल रहे हैं, तो इमाम उलक पे किसी की नजर नहीं पड़ रही है कि परफॉर्म इमाम उलक भी नहीं कर रहे। लेकिन अब आपको ये नजर आ रहा है कि इमाम उलक जो है मुस्तकिल वो ही फेल हो रहे हैं, और पिछले दोनों मैचेस में एक ही तरह से आउट भी हुए यार बाउंसर पे। एक ही तरह के शॉट खेल रहा है, आई डोंट नो, नोबडी इज़ टॉकिंग, आई थिंक कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई नहीं समझा रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब मुझे नहीं लगता है कि सैटरडे को इमाम, मेरे ख्याल से फखर आ जाएगा, इमाम बाहर हो जाएगा। होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वैसे होना हु चाहिए। नोस यार, मुझे ऐसा लगता है अगर फखर आए ना
तो फखर मिडिल ऑर्डर में है, फखर एज अ ओपनर नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर वो नीचे आएगा तो ही माइट परफॉर्म बेटर। तो फिर आप देखें ऑलराउंडर को हटाओगे, एक ऑलराउंडर को हटाओगे आप? एक ऑलराउंडर को नहीं हटाएंगे, मेरा ख्याल है इसी 11 में से कोई एक अगर ओपन कर सकता है तो वो ओपन करेगा, लेकिन आई डोंट नो कि वो कौन होगा जो ओपन करेगा। रिजवान के अलावा मुझे कोई और नजर नहीं आता, लेकिन रिजवान मिडिल ऑर्डर में इतना अच्छा खेल रहे हैं कि यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट। नो वे, दैट विल बी अ डिजास्टर आई थिंक, क्योंकि फिर पीछे कोई नहीं होगा, पीछे कोई नहीं होगा। अगर बाबर और रिजवान दोनों चले गए तो फिर पीछे कोई नहीं। ठीक, रिजवान के क्रैम्प्स वगैरह के बारे में क्या कहते हैं आप? उन्होंने खुद भी एडमिट किया कि भाई कुछ तो क्रैम्प्स थे, कुछ मेरी एक्टिंग भी थी। आई डोंट नो कि क्यों उसने ये बात बोली। व्हाई ही सेड, ऐसा क्यों कहा उसने स्टेटमेंट के भाई कोई एक्टिंग? आई डोंट नो, आई थिंक जज्बात में जो है ना, खुशी में निकल गया उससे, खुशी में शायद निकल गया बात। हाँ, लेकिन जस्ट बाइंग सम टाइम, और क्या जस्ट बाइंग सम टाइम कि थोड़ा maybe or to give the other team an impression कि अच्छा भी इसको क्रैम्प्स हो गए, अभी भाग नहीं सकेगा, तो ये तो उनको थोड़ा सा वो लूज हो जाए, ताकि वो हो यार भागने पे मैं आपको एक स्टैट्स बताऊं यार, पाकिस्तान ने रनिंग जबरदस्त किया। सही बात है कि अगर आप, मैंने स्टैट्स निकाला है कि अगर आप पाकिस्तान के जो नॉन बाउंड्रीज बॉल हैं और डॉट बॉल्स को अगर हटा दें तो रेस्ट 150 बॉल्स बचते हैं। 152 बॉल्स जिसमें पाकिस्तान ने 205 सिंगल्स, डबल और ट्रिपल लिए, यानी कि एवरेज जबरदस्त 2 रन्स पर बॉल। और सिमिलरली अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन श्रीलंका का करें तो उनके 102 बॉल्स में 146 रन्स बने उन्होंने, सिंगल्स, डबल एंड ट्रिपल के। और श्रीलंका है लाइक 100, या 1.5 भी नहीं। श्रीलंका ने 198 रन्स बाउंड्रीज में किए, एंड वी ओनली had 140 runs in boundaries. लेकिन हमारी running between the wickets was very key today. सही बात, very key. तो आप ये कि हम कितना हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, एक मिनट एक चीज मैं बोलूंगा, हम कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारी टीम पहले पावर प्ले में we are not hitting any six, but this proof you don't need to hit six, you can still scoring by score 345 runs, you can still chase by not hitting a single six in power play. हाँ सही है, लेकिन still being the only team के जिसने के I know, I agree. पूरे साल में एक छक्का भी नहीं मारा पार में, yeah, that says something also यार। ये नहीं मारा कि हमारे मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है वो। सही है अब वो जो समझने वाले समझ ले, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस ठीक है, मेरा ख्याल ना बोले तो बेहतर है, अगर पाकिस्तान वापस जाने का कभी इरादा है तो। खैर, तो अच्छा रहा ये चेज देख करके बहुत दिल खुश हुआ। तो एक मीम और आई थी आज, किसी ने भेजा था मुझे कि इमाम उल हक से रिलेटेड, कि इमाम उल हक की वजह से हमें 200 रन का नुकसान हुआ आज। एक तो कुशाल मेंडिस का कैच छोड़ा जो उसने जाके सेंचुरी बना दी, और फिर खुद भी सेंचुरी नहीं की, खुद भी नहीं। तो बहरहाल इमाम उल हक का बड़ा आसान कैच छोड़ा था यार, मतलब खैर बहुत आसान नहीं, लेकिन पॉइंट फील्डर को वो कैच लेना चाहिए था। वो उसकी चेस्ट हाइट पे था और सीधा उस पे आ रहा था, कोई डाइव भी नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। पहले मुझे आप बताएं कि पॉइंट पे फील्डिंग करता कौन है पाकिस्तान में नॉर्मली? शादाब। फिर इमाम क्यों खड़ा हुआ? उसकी वजह वैसे मुझे सही वजह उसकी क्या थी ये नहीं पता, लेकिन क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन था ना, तो मे बी शादाब जो है वो लेफ्टी के लिए पॉइंट पे होगा और इमाम राइटी के लिए पॉइंट पे होगा। ओके, पॉसिबल, क्योंकि मैंने सुबह ये नहीं देखा था, शुरू के ओवर्स नहीं क्योंकि दैट इज द ओनली रीजनिंग आई कुड थिंक ऑफ, वरना शादाब हमेशा पॉइंट पे शादाब ही होता है। तो चले नादिर, अब एक चीज और, जो पिछले गेम्स हुए हैं जरा सी ब्रीफली उन पे बात कर लेते हैं कि अब तक अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप में ऑल्दो कुछ बड़ी टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ खेला है अभी तक। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से खेला, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से खेला, लेकिन सब वन साइडेड गेम हो रहा है, एकदम बोरिंग वर्ल्ड कप चल रहा है अभी तक ऑलमोस्ट। ओनली से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था जब शुरू में थोड़ी देर के लिए, हाँ बस, उसके बाद तो फिर कोहली जब तक था तो हमें तो पता ही था कि कुछ नहीं होने वाला है ऑस्ट्रेलिया, तो दैट्स द ओनली गेम। और बाकी तो सब एकदम
वन साइडेड बेकार यार एकदम। मतलब इट्स लाइक वेरी हाई स्कोरिंग गेम्स चल रहे हैं, वो 400 रन बना रहा है, उसके सामने 300 श्रीलंका ने बना दिया, फिर न्यूजीलैंड 300। अभी लास्ट 4 गेम्स तो 3 गेम्स तो 300, 360, सब 322, 344 इस किस्म के रन बन रहे हैं। सही तो बात ये है। लग कल रहा भी था कि बैट्समैनों का वर्ल्ड कप है, जैसा शुरू में आपने भी मेंशन किया था बिफोर द शो। सही बात है। और कल का गेम भी दिल्ली में, राइट? न्यूजीलैंड सॉरी अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, राइट? मेरा ख्याल से हाँ, वहीं पे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। जहाँ साउथ अफ्रीका ने 428 किए थे और श्रीलंका ने सामने 326 किए थे, ये वहीं पे है। तो कल का गेम क्योंकि ऐसी हाँ, बिग स्कोरिंग गेम होगा मोस्ट क्योंकि लाइकली। ये पहले बैटिंग करता है। इंडिया ने उसी जगह अफगानिस्तान के सामने रखा है कि सीधे फ्लैट विकेट पे गेम हो, ज्यादा बिल्कुल। स्पिन वगैरह नहीं हो, क्योंकि स्पिनर्स आर रियली गुड अफगानिस्तान के मुझे स्पिनर्स। मैं ये चीज शो से पहले मैं बोल रहा था आपको कि ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये मुझे लग रहा है ये बैट्समैन का वर्ल्ड कप है ये। इसमें आप कोई भी बॉलर खिला लें, पिटना सब नहीं है, क्योंकि बैट्समैन आपकी फ्लैट ट्रैक्स हैं ज्यादातर। बहुत कम मेरा ख्याल है चेन्नई में शायद थोड़ी बहुत स्पिन मिले, लेकिन अभी तक तो मैंने किसी ग्राउंड में नहीं देखा कि जहां बॉलर को बहुत असिस्टेंस मिल रही है। हाँ, नहीं मैंने तो भी नहीं मुझे देखा नहीं लगता कि बॉलर्स को कोई असिस्टेंस मिलेगी। आप पाकिस्तान में शादाब को खिलाएं, नवाज को खिलाएं और उसामा को खिलाएं, बॉलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे लगता है बेहतर है कि शादाब और नवाज ही खेलें, कम से कम बैटिंग तो आपकी स्ट्रांग बैटिंग रहेगी। तो स्ट्रांग है, और मुझे तो ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान ने आज रिकॉर्ड चेस किया है, ये रिकॉर्ड इसी वर्ल्ड कप में ब्रेक होने वाला है, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो एक सकता है। एक मैं कोई शो देख रहा था जिसमें कि बात कर रहे थे सब लोग के इस वर्ल्ड कप में कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक होगा। तो ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स थे उस शो में, उन्होंने कहा था कि 500 रन बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 500 रन तो मेरा ख्याल है नहीं बनेंगे, लेकिन टीम एग्रीगेट का जो टोटल है ना, वो रिकॉर्ड जरूर ब्रेक होगा मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में। क्योंकि जो बड़ी टीम्स हैं, हो सकता है दोनों ही टीमें 400 से ज्यादा बनाएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो रिकॉर्ड है वो हो सकता है कि टूट जाए इसमें वर्ल्ड कप। थर्सडे को गेम है, वो देखेंगे। साउथ थर्सडे को अफ्रीका वो, वर्सेस, आई एम वेटिंग फॉर दैट गेम। वो गेम अच्छा होना चाहिए। हाँ यार, कोई अच्छा गेम, और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का गेम होगा अच्छा जरूर, इतना मैं बताऊंगा और आपको। जब आप सुबह 4:30 उठ करके नादिर टीवी देखना शुरू करते हैं नहीं ना, नहीं 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 बेकार नहीं, गेम साढ़े होगा। तीन, साढ़े तीन बजे, साढ़े कहाँ। आपके तो 3:30 है, मेरे 4:30 बजे अरे होता है। बहुत मसले है भाई, और बड़े उसके मसले। बाद अगर बेकार गेम देखने को मिले तो बड़ी जल्दी है भाई। बिल्कुल यार, बहुत गुस्सा आता है। चलें, चले, यहाँ पे नादिर शो को रैप अप करते हैं। जी बिल्कुल। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए हमें। आपके कमेंट्स से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगला शो लेकर के बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे, जो कि मोस्ट लाइकली इंडिया और पाकिस्तान का जो गेम है सैटरडे को, उसका प्री शो होगा, जिसमें हम कुछ गेस्ट्स को फिर इनवाइट करेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस मैच के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। उस शो के साथ जल्द दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।